पतिरूपदेशवासो च भूपे च कथपुण्यता अत समापन। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आपण पाहतो की वर्षाचा थोड्या दिवसामध्ये जो प्रारंभ झाला त्या निमित्ताने आपण ठरवलं की प्रत्येक महिन्याला भिक्खू संघाला बोलून या ठिकाणी भोजन द्यावं आणि त्या ठिकाणी आपण म्हणजे या ठिकाणी भिक्खू संघाला बोलून सुंदर असं भोजन आपण देऊन आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलं। अशाच प्रकारचे आपण वेळोवेळी भिक्खू संघाला या ठिकाणी बोलून आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्याची शिदोरी जी आहे ती प्राप्त करून घ्यावी। यासाठी आपण प्रत्येक महिन्याला मग आपल्याला 30 तारीख असेल 28 तारीख असेल 29 तारीख असेल 31 तारीख असेल तर सर्वांच्या संमतीने ते ठरवलेलं जाते की आपल्याला योग्य तारीख कोणती आहे। मग त्या तारखेप्रमाणे आपण ठरवतो की आपण ही तारीख आपल्याला बरी आहे म्हणून आपण ती तारीख ठरवतो। त्याचप्रमाणे आज आपण जी 30 तारीख ठरवली ती सुद्धा सर्वांच्या संमतीने ठरवलेली आहे। म्हणून या ठिकाणी आपण सुद्धा आवर्जून या ठिकाणी आपण या ठिकाणी भिक्खू संघाला सुंदर असं भोजन देऊन आपल्या तन मन धन या सगळ्या गोष्टीने सगळं मन प्रसन्न ठेवून त्या ठिकाणी आपण दान देतो त्याचं फार महान पुण्य प्राप्त होतं। आणि म्हणून ते प्राप्त झाल्याच्या नंतर जेव्हा आपण मात्र अशा प्रकारे बुढे होतो म्हातारे होतो हेच पुण्य आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचे तरंग उत्पन्न होतात आणि त्याचप्रमाणे आपला जन्म होतो। म्हणून आपला सुकर जन्म व्हावा आपल्याला ती गती प्राप्त व्हावी यासाठी हा सगळा कथा होता। दुसरी गोष्ट आपल्याला दान पारमी करता यावी आर्थिक दान आपल्याला देता यावं आणि या दानाची पारमी आपल्याला दिवसेंदिवस वाढावी यासाठी आपण हे दान पारमीचा हा जो महिन्याचा जो कार्यक्रम केलेला आहे ते उपासकांना संधी मिळून दिलेली आहे की आपण सुद्धा अशा प्रकारे केवळ भोजन दानच नाही द्यायचं तर अशा प्रकारे भिक्षू संघांना आर्थिक दान सुद्धा आपण द्यायचं आहे। कशा प्रकारे द्यायचं काय द्यायचं ते यथाशक्ती आपल्यावर अवलंबून आहे। तरी पण आपण मात्र या ठिकाणी दान पारमी अवश्य आपण करावी यासाठीच हा कार्यक्रम आहे। म्हणून मी या ठिकाणी भंतेजीला डॉक्टर वेदांत इंदवन जीवन स्तवी यांना अशी सूचना करतो की त्यांनी या ठिकाणी भगवंताची आणि बाबासाहेबांची दीपदीपाने पूजा करावी अशी त्यांना सूचना आहे। ताट घेऊन उभं राहा ताट घेऊन उभं राहा कोणीतरी फुलाचं हा पहिले पुष्प द्या त्यांना चला साधु साधु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुढे
सगळे पाठीमागे उभे राहा. सर्वांनी एक दुसऱ्याच्या हात लावा पाठीमागे. पाठीमागे हात लावा. या ठिकाणी सर्वांनी हात लावा. त्याचे हात पुरत नसेल त्याने पाठीमागे हात लावा. आणि जसे आपल्याला भंतेजीचं स्वागत करतील तेव्हा सर्वांनी त्यांच्या हातामध्ये बुके देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. तेव्हा सर्वांनी डोळ्याने म्हणायचं साधू साधू साधू. हा चला बुके आणा पुढे. थोडं पाठीमागे व्हा. द्या. म्हणा साधू साधू साधू. दोन्ही पुढे या. उच्च द्या. भंतेजीच्या हातात पुन्हा डबल. भंतेजीच्या हातात द्यायचे दोन्ही. म्हणा साधू साधू. तुम्ही पण द्या साधू साधू. आता पुढची लाईन जे आहे ते खाली बसतील आणि मागची लाईन आहे भंतेजीला या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देतील अशी त्यांना सूचना आहे. हे पाठीमागे बसा समोरचे आणि पाठीमागचे या इकडं. आई या पुढं. इकडे या. चला आई. भंतेजीला द्या. नाही भंतेजीला. लावा हात पाठीमागे. चला या पुढे या. म्हणा साधू साधू साधू. पुढे जा पुढे जा. म्हणा साधू साधू. सर्व भंतेजीला द्यायचे. साधू साधू साधू. बस आपल्या जागेवर आता. पहिल्यासारखं जसं बसेल तसं बसा. इथं ठेवा. या ठिकाणी बडबड करू नका, बोलू नका. सायलन्स राहा. पहिल्यासारखं बसा. म्हणा साधू. आई इथे पुढे या. पुढे इथे या. बसा समोरच्या लाईन बसा. आई बसा खाली. पलीकडे बसा. आई त्या कोपऱ्यात बसा. त्यांच्या लाईन मध्ये जरा एक लाईन. आता बाळाने बसा तिथे. बसा. म्हणा साधू साधू. बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. आजचा हा कार्यक्रम अशा प्रकारे होईल. इथून पुढे या ठिकाणी अंशकालीन परित्राण पाठ होईल आणि परित्राण पाठ झाल्याच्या नंतर पूज्य डॉक्टर भदंत इंदवंतजी महास्तवी यांचं या ठिकाणी प्रवचन होईल. प्रवचन झाल्याच्या नंतर कंप्लीट 1 वाजता हा कार्यक्रम समाप्त होईल. 1 वाजता समाप्त झाल्याच्या नंतर जे उपासक उपासिका आहेत त्यांचं या ठिकाणी भोजन होईल आणि आपलं भोजन होऊन मात्र भोजन सगळ्याचं संपल्याच्या नंतर विहार जसं पहिलं स्वच्छ होतं त्याप्रमाणे स्वच्छ करून जावं असे सर्व उपासकांना सूचना आहे. म्हणा एकदा साधू साधू साधू. या ठिकाणी मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे भंतेजीला पूज्य भंतेजींना अशी विनंती करतो की त्यांनी अंशकालीन अशा प्रकारचं परित्राण पाठ घेऊन आणि शेवटी आपलं प्रवचन या ठिकाणी होईल. तेव्हा ते प्रवचन सुद्धा आपण आम्हाला धम्मदेशना देऊन उपकृत करावं अशी भंतेजीला माझ्यातर्फे आणि आपल्यातर्फे मी भंतेजीला विनंती करतो. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि.
सावक संगो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कृतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि
सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। आप सभी के हित कल्याण के लिए पूजनीय भिक्षु संघ अभी परित्राण पाठ करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण नाम और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन या मूल्य जीवन प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याधरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुदरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाते स्वाकातो भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको येहि पासिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो वैन्यो हेते। सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपरिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुक्कला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति। एतेन सचवज्रेण शोधिते होतु सर्वदा। एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो। एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकसारामे। अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवन्ना केवलकपं जेतवनं उपासेतु
येन उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं गतासि एकमन्तं दिशाकोशा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पादितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च गोपे च कथपुण्यता अर्थसमापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुशरणं च शिवं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुपतानं पुत्रदारसङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवद्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च शान्तोति च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् काले च शोभद सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छ एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनं निब्बानसाक्षिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुत्रश्लोकरम्ये चित्तं यशनकम्पते अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि गत्वानं सपथमपराजिता सपथसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सच्चवज्रेण शोभिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमर्थकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनदिमानि सन्तोषको च सुभरो च अपकिचो च सल्लौकौते शान्तेन्द्रियो च निपको च अपकपो कुलेषु अननुगीतो न च कूतं समाचरे किञ्चित् येन विञ्जो हरेव
Sukhino Vakemino Vantu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata Eke Jipana Bhutati Tasavata Varava Anavasesa Digava Yeva Mantava Machimara Sakanu Katula Nitava Yeva Dita Yechadure Vasanti Abhidure Bhutava Sambhave Siva Sabbe Santa Bhavantu Sukhitata Nabaro Parang Nikubeta Nati Manyeta Kata Jinam Kanchi Yaro Sana Bhadika Sanya Naryamanya Sadukha Mechaya Mata Yakaniyam Bhutan Ayusaye Kaputam Anurakhe Evam Pisabhabhutesu Manasang Bhavaye Aparimanang Metanta Sabbalokasmin Manasang Bhavaye Aparimanang Utang Arochadiriyancha Asambadang Averang Asapatang Itang Jarang Nisennova Sayanova Yavaka Savikatamido Yetang Sating Aditeya Ramametang Viharang Idamaho Deking Chanupagamma Silava Dasanena Sampanno Kamesu Vinayagedam Nahijatu Gabasayam Punaretiti Yedena Satsavajjena Sotite Hotu Sabada Yedena Satsavajjena Sabadukha Sababaya Sabarogo Vinasato Yedena Satsavajjena Hotu Te Jaya Mangalam Dukha Pattasani Dukha Bhaya Pattasani Bhaya Soka Pattasani Soka Vantu Sabbe Pipanino Etavata Jammehi Sambadang Punya Sambadang Sabbe Devanumodantu Sabba Sampati Siddhya Danang Dadantu Saddhaya Silang Rakhantu Sabbada Pavana Virata Vantu Gachantu Devata Gata Sabbe Buddha Balapata Prachekananchayam Balam Arahantanancha Tejena Rakhang Vandami Sabbaso Akasata Bhummata Devanaga Mahitika Punyang Tang Anumodetva Tirang Rakhantu Buddha Sasanam Akasata Bhummata Devanaga Mahitika Punyang Tang Anumodetva Tirang Rakhantu Dhamma Desanam Akasata Bhummata Devanaga Mahitika Punyang Tang Anumodetva Tirang Rakhantu Tuang Paranti Sadhu 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 Buddhang
धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़िए और बोले साधु 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 असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं ये तं मंगलमुत्तमम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सम्राट अशोक बुद्ध विहार में वर्षावास कालीन ये सामूहिक भोजन दान तथा परित्राण धम्मदेशना में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है। पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु दीपंकर थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीपा, पूजनीय भिक्षु संगानंद, पूजनीय भिक्षु विपस्सी दीपंकर और पूजनीय श्रामेर संगरत्ना और प्रमुख यहाँ बहुत सारे उपासक उपासिकाएं भी उपस्थित है। यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी अभी पूजनीय भिक्षु संघ ने परित्राण पाठ किया और परित्राण करते समय महामंगल सूत्र का भी परित्राण किया। महामंगल सूत्र तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में 12 साल तक जब मंगल कोलाहल हो गया, मंगल क्या है इसके विषय में चर्चा परिचर्चा हुआ। 12 साल के बाद जब बुद्ध के पास ये प्रश्न किया तो तथागत बुद्ध इसका जवाब देते हैं। तो तथागत बुद्ध दुनिया में 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश देते हैं और उन मंगल में पहला मंगल का देशना करते हुए बुद्ध कहते हैं असेवनाच बालानम, बाल मूर्खों का संगत न करना ये मंगल है। पंडितानंच सेवना, जो पंडित है जो विद्वान है जो सत्पुरुष है ऐसे व्यक्ति की संगत करना ये मंगल है। पूजाच पूजनीयानं, जो पूजा करने योग्य है जो सम्मान करने योग्य है ऐसे व्यक्ति की पूजा करना ये उत्तम मंगल है। इस प्रकार के तथागत बुद्ध 38 प्रकार के मंगल का उपदेश देते हैं और ये मंगल केवल सुनने मात्र से होता नहीं, देखने मात्र से होता नहीं, इसे पालन करने से ही होता है। जैसे बुद्ध कहते हैं बाल मूर्खों का संगत नहीं करना। मूर्ख वो व्यक्ति है जो खुद भी हमेशा गलत करता रहता है, पाप करता रहता है और दूसरों को भी वही पाप कराने लगता है, वही गलत कराने लगता है। तो ऐसे मूर्खों के साथ रहने से हमेशा हमारा दुष्परिणामी होगा, हानि नुकसानी होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए इंसान ऐसा प्राणी है जो जिसमें मेहनत करेगा उसमें बहुत सफल हो जाता है। कोई डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करता है, कोई बड़े बड़े अफसर बनने के लिए IAS IPS बनने के लिए मेहनत करता है, कोई मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए मेहनत करता है, बिजनेसमैन बनने के लिए मेहनत करता है। जो जहाँ जैसे मेहनत करता है वो उसी तरह आगे बढ़ता है।
और जो उपासक उपासिकाएं नित्य रूप से बुद्ध विहार आने में मेहनत करता है तो बुद्ध विहार आते रहते, जुड़ते रहते, पुण्य होता रहता है। और यही बुद्ध विहार आना छोड़ के किसी के घर में जमा होके अनेक अनेक गप्पे लगा के अनेक अनेक बातें करके भी बिता सकते, दुनिया भर के निंदा चर्चा करके भी बिता सकते, मगर वो करने से पापी होगा, अकुशली होगा। हम जिस तरह मेहनत करते हैं उसी में सफल हो जाता है। इसलिए मूर्खों के साथ रहा तो मूर्ख क्या है, वो अपने आदत से मजबूर गलती करेगा, गलती बोलेगा, गलती सोचेगा, और ऐसे लोगों के साथ रह रह के हम खुद भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। हाँ? कम से कम मूर्ख लोग 100 बार पाप करे, पर हम एक बार तो पाप कर ही देगा ना। इसलिए धम्म का माहौल भी बार बार कहता हूँ, हमें धम्म का माहौल बनाना चाहिए। ऐसे धम्म का माहौल जो सारे लोग पुण्य करने वाला हो, जो सामने वाले भले ही 100 बार दान दे, एक बार तो हम भी दान दे ही देंगे ना, भले ही वो 100 बार शील पालन करे, एक बार तो शील पालन कर ही लेंगे ना, भले ही वो 100 बार ध्यान साधना करे, एक न एक बार हम भी तो ध्यान साधना कर ही लेंगे ना, उतना तो कल्याण हो गया। इसलिए अच्छा माहौल बनाना चाहिए, और मूर्ख बोले तो बुरा माहौल हो गया। तथागत बुद्ध कहते हैं मूर्ख वो है जो अपने शरीर से गलत करता है, वाणी से गलत बोलता है, मन से गलत सोचता है। और बुद्ध कहते महामूर्ख वो है जो खुद भी शरीर से गलत करता है, अपनों को भी खींच खींच के गलत करवाता है, जो खुद भी वाणी से गलत सलत बोलता रहता है और अपनों को भी खींच खींच के गलत बोलने लगाता है, जो खुद भी मन से बुरा बुरा सोचता रहता है, अपनों को भी खींच खींच के बुरा सोचने लगाता है। ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख कहते हैं। तो हम मूर्ख में है कि महामूर्ख में है? देखो, कोई हमें मूर्ख कहे हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। अगर कहना भी हमें अच्छा नहीं लगता तो सही में हम वो मूर्ख है कि नहीं, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं शरीर से जो गलत करे वो मूर्ख है। हम हिंसा करते हैं कि नहीं, चोरी करते हैं कि नहीं, काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं कि नहीं? अगर शरीर से ये पाप करते हैं तो हाँ, हम मूर्ख है। वाणी से गलत बोलते हैं कि नहीं, झूठ बोलते हैं कि नहीं, चुगली करते हैं कि नहीं, निंदा चर्चा करते हैं कि नहीं, किसी को गाली गलौज की शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं? अगर हम वाणी से ऐसी बातें बोल रहे तो हाँ, हम मूर्ख है। मन से गलत सोच रहे कि नहीं? हाँ? मतलब हमारे मन में राग एकदम लोभ लालच है कि नहीं, द्वेष एकदम क्रोध गुस्सा ईर्ष्या भावना है कि नहीं, और मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास गलत धारणा है कि नहीं? अगर हमारे मन में ये चीजें है तो हाँ, हम मूर्ख है, हम मूर्ख है। बुद्ध कहते हैं मूर्ख व्यक्ति तब तक पाप करता रहता है, तब तक पाप में खूब मजा लेता रहता है जब तक उसका दुष्परिणाम नहीं आता। जिस दिन उसका दुष्परिणाम आता है, आंखों से आंसू गिरा के रोते तड़पते बैठना पड़ेगा। इसलिए मूर्ख हम है या नहीं है ये जानो, ये देखो। अगर हम मूर्ख है तो समझो हम मूर्ख है। बुद्ध कहते हैं जिस समय एक मूर्ख खुद को समझता है कि मैं मूर्ख हूं, वहीं से उसका प्रगति शुरू हो गया, वहीं से उसका पंडितपना शुरू हो गया। पर समझो तो सही, जो व्यक्ति मैं पाप कर रहा हूं या मैं मूर्ख हूं ये समझ लेगा, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल वो मूर्खता छोड़ ही देगा। पर समझना तो चाहिए
मूर्ख होके भी नहीं, मुझ जैसा पंडित कौन है, मुझ जैसा अच्छा कौन है, मैं ही अच्छा, मैं ही बड़ा, ऐसा समझता रहा तो वो मूर्खपना कभी छोड़ नहीं पाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मूर्खपना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनों को भी ऐसे मूर्खपना में खींच खींच के लेके जाते हैं। दुनिया में अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं? ज्यादा कौन सा है? मूर्ख है कि सज्जन लोग ज्यादा है? मूर्ख लोग। तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के 2 अग्रश्रावक है, हजारों लाखों भिक्षु संघ है, उसमें से 2 जन अग्रश्रावक है, अग्र भिक्षु है। वो 2 जन है सारिपुत्र भिक्षु, मौदगल्यायन भिक्षु। सारिपुत्र भिक्षु प्रज्ञा में एक तक अग्रस्थान प्राप्त भिक्षु और मौदगल्यायन भिक्षु रिद्धि शक्ति में अग्रस्थान एक तक प्राप्त भिक्षु। सारिपुत्र मौदगल्यायन पहले भिक्षु बनने से पहले वो राजगृह नजदीक के 2 गांव के बड़े बड़े मुखिया के बेटे ब्राह्मण, और दोनों बचपन से मित्र। एक समय वो लोग यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, घूम फिर के मजा करते हैं। तो एक समय ऐसे घूम फिर के राजगृह में रंगमंच हो रहा था, स्टेज बांध के वहाँ बहुत नाटक नृत्य हो रहा था। तो ऐसे में एक नृत्य होता है, बहुत ही खूबसूरत लड़कियां बहुत अच्छे से नृत्य कर रहा होता है। तो वो देख देख के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, वाह 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 वाह। फिर वो देखते आलम्बन हो जाता है, मतलब एकदम नजदीक से ध्यान करने लगता है कि अरे इतनी खूबसूरत लड़कियां ये कब तक खूबसूरत रहेगा, ये भी तो जीर्ण होगा, ये भी तो जरा होगा, ये भी तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे आते आते ये कब तक जिंदा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, तब तो मरना ही है। अरे इतनी खूबसूरत लड़कियां भी बुढ़ा होना है, बीमार होना है, मृत्यु होना है, तो हमारा क्या है? हम इतना मौज मजा कर रहे, हमारा क्या है? अरे हम भी तो बुढ़ा होंगे, हम भी तो बीमार पड़ेंगे, हम भी तो मृत्यु होंगे। अरे अगर ऐसा जीवन है तो हम कहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो दुख मुक्ति की तरफ जाना है या जीवन सुख शांति की तरफ लेके जाना है। ये समय व्यर्थ नहीं फेंकना, ये समय ऐसे वेस्ट नहीं करना। तो क्या करेंगे? दोनों मिलके चलो हम घर बार सब छोड़ के संन्यास होते हैं। उन समय संजय परिव्राजक बहुत ही प्रसिद्ध, तो संजय परिव्राजक के वहां जाके वो लोग संन्यास लेके परिव्राजक होते हैं। अब वहां परिव्राजक होके गुरु ने जितना सीखा था सब सीख लिया, उससे आगे अब ज्ञान ही नहीं है, पर वो लोग संतुष्ट नहीं। इससे तो हमारा क्या, कुछ भी दुख कम नहीं हो रहा है? नहीं, दुनिया में अमृत धम्म कोई और ही होना चाहिए। तो दोनों मित्र में कबूल करते हैं कि दोनों में किसी एक को अमृत धम्म मिल गया तो दूसरे बताना ही है। तो दोनों, उस समय का नाम था उन लोगों का, एक का नाम उपदिष्ट परिव्राजक, दूसरे का नाम कोलित परिव्राजक। एक बार उपदिष्ट परिव्राजक राजगृह में घूम रहा था, तो घूमते घूमते वहां बुद्ध के सबसे पहले 5 भिक्षु पंचभद्र वर्गीय, वो भिक्षु में कौंडिन्य, वप, महानाम, बद्य, अस्सजी, ये 5 भिक्षुओं में सबसे छोटा अस्सजी भिक्षु। तो वो भिक्षु को राजगृह नगर में भिक्षाटन जाते हुए देखते हैं, तो इतना शांत से भिक्षाटन जाते, तो वो देख के ही पता चलता है ना, इतना इंद्रिय संयम है, इतने शांत रूप से जा रहे। तो ऐसे संयमित उपदिष्ट भांते जी को देख के, ये अस्सजी भिक्षु को देख के वो उपदिष्ट परिव्राजक सोचने लगते हैं, ये भांते के पास अमृत धम्म होना ही चाहिए। तो वो उसके पीछे पीछे जाते हैं।
ऐसा नहीं कि भिक्षाटन चल रहा है और वहीं जाके पूछने गया, नहीं, पीछे पीछे जाते हैं, पंडित जी भिक्षाटन लेते हैं, एक जगह बैठ के भोजन खाते हैं, सब होने के बाद फिर आके पूछते हैं, पंडित जी आपके गुरु कौन है, आपने क्या धर्म सीखा है। उस समय वो असजित भिक्षु एक ही गाथा में कहते हैं, ए धम्मा हेतु पवव्वा तेसं हेतु तथागतो आहा ते संशयो निरोधो एवं वादे महासमनो। जो भी यहाँ धम्म उत्पन्न होता है, कोई ना कोई हेतु कोई ना कोई कारण से उत्पन्न होता है, वो कारण बताने वाले तथागत होता है। और वो महाश्रमण सिर्फ कारण नहीं बताते, वो कारण को निवारण करना मतलब खत्म करने वाले उपदेश भी तथागत बुद्ध देते हैं। तो ऐसे एक गाथा सुनते ही अंते बस हो गया, समझ गया। एक गाथा से श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया और वो भागा भागा अपने मित्र कोलित परिव्राजक को कहते, उसने भी वो एक गाथा सुन के ही श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया। अभी इतना अच्छा अमृत हमें मिला है, चलो हम अपने गुरु को भी बताएंगे, अपने मित्रों को भी बताएंगे। उस समय संजय परिव्राजक के यहाँ 500 शिष्य थे, सबको बताया, गुरु को भी बताया कि दुनिया में अमृत हमें मिला है, हम उनके वहां चलते हैं, आपका ये कुछ नहीं। उस समय संजय परिव्राजक कहते हैं, हे शिष्यों, इस दुनिया में मूर्ख ज्यादा है कि पंडित ज्यादा है। तो वो लोग कहते हैं, इस दुनिया में तो मूर्ख ही ज्यादा है। तो संजय परिव्राजक कहते हैं, जो जो पंडित है, जो जो सज्जन है, वो जाएगा बुद्ध के शरण में, जाने दो। मगर पंडित समझदार लोग कम ही है, मूर्खों से भर पड़ा है, मेरे शरण में आने वाले लोग ही बहुत ज्यादा होंगे। एक बार गुरु बन चुका हूँ, फिर से मैं शिष्य नहीं बन सकता, हो सके तो तुम लोग भी मत जाओ। ऐसा कहने पे वो उपदेश परिव्राजक, नहीं हम तो जाएंगे ही, जो जो आना चाहते आओ करके बोला, तो आधा से ज्यादा शिष्य लोग उसके पीछे आ गया। हाँ, तो वो सब लेके भगवान बुद्ध के पास जाके भिक्षु बनते हैं और वही उपदेश परिव्राजक, सारिपुत्र भिक्षु, कोलित परिव्राजक या मौर्गल्यायन भिक्षु बन के बाद में एक दग्गा मतलब अरहंत होने के बाद तथागत बुद्ध एक समय उन लोगों को प्रज्ञा में एक दग्गा और ये रिद्धि में एक दग्गा सारिपुत्र भिक्षु और मौर्गल्यायन भिक्षु को देते हैं। मतलब यहाँ इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत ही कम है, बुरे लोगों से भर पड़ा है। तथागत बुद्ध नख में धूल लेके पूछते भिक्षुगण को, भिक्षुओं बताओ इस दुनिया में धूल ज्यादा है या मेरे नख में ज्यादा धूल है। भिक्षुगण कहते, भगवान आपके नख में बहुत ही कम धूल है, सारे पृथ्वी में धूल ही धूल भर पड़ा है। तथागत बुद्ध कहते, इस दुनिया में अच्छे लोग, समझदार लोग, अच्छे धर्मों को जानने वाला लोग मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। मतलब अच्छे लोग, समझदार लोग, अच्छे धर्म को जानने वाला लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है। वो कम लोगों में हम आते हैं कि नहीं, ये बात बहुत ध्यान देना है। हम जिस चीज में मेहनत करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। आप लोगों को पता है तथागत बुद्ध वैसे ही आंखें बंद करके नहीं हुआ। दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने जब सुमेध ऋषि था, उसी समय में वो दुख मुक्त हो सकते थे, उसी समय में अरहंत हो सकते थे, मगर उन्होंने चाहा कि मैं भी लोक में बुद्ध बनूंगा, मैं भी लोक कल्याण करूंगा। तो क्या वही वरदान मिल गया, वही बुद्ध बन गया क्या? अरे वहां से तो उनका यात्रा प्रारंभ हो गया। 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण किया। और ये कल्प इतना लंबा रहता है, इतना लंबा रहता है।
4 असंख्य जिसका गिनती भी नहीं कर सकता, 1,00,000 कल्प, कितना अनगिनत जन्मों में उन्होंने ये पारमिता पूर्ण किया। कहते हैं बड़े से पत्थर के पहाड़ को 100 साल में एक बार वो कपास से पूछेंगे, तो ऐसे पूछ के घिस के वो पहाड़ खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा। कहते हैं वो कपास से पूछ के वो पहाड़ खत्म हो जाएगा, मगर कल्प खत्म नहीं होता। इतना लंबा रहता है कल्प, और इतने समय तक उन्होंने पारमिता पूर्ण किया। मगर उन्होंने अधिष्ठान किया दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने, मैं बुद्ध ही बनूंगा। बस वहां से वही रास्ते पे चल चल के वो 10 पारमिता पूर्ण किया। उन्होंने 10 को पारमिता पूर्ण किया, उन्होंने 10 परमत्त पारमिता पूर्ण किया वो अधिष्ठान से, तब जाके वो बुद्ध बने। हाँ, इसी तरह हम भी क्या चीज में अधिष्ठान कर रहे हैं? अच्छे में अधिष्ठान कर रहे या बुरे में अधिष्ठान कर रहे? ध्यान से देखिए, ध्यान लगाइए। इतना दुर्लभ जीवन है, हमें कहाँ जाना है, हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या करना है, बहुत ध्यान दीजिए। तो जब तक वो अधिष्ठान, अच्छा अधिष्ठान नहीं मिलता, तब तक हमें खूब धम्मदेशना सुनना है। जितना धम्मदेशना सुनेंगे उतना धम्म की बातें पता चलेगा, उतनी बातें हमें याद आएगा। और उसके साथ साथ जितना हो सके प्रारंभिक पुण्य करते जाना है, चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे मन को एकाग्र करना हो, परिशुद्ध करना हो, चाहे सम्माननीय व्यक्ति की पूजा करना हो, सेवा करना हो, चाहे कोई भी अच्छे काम है वो करते जाना है, करते जाना है। हमेशा याद रखना, अच्छे करने में ही हमें आगे बढ़ना है। बुरा करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी आएगा ही। बुद्ध कहते हैं अत्ताई अत्तनो नातो, कोई नातो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। अच्छा आएगा क्योंकि हमने अच्छा किया, बुरा आएगा क्योंकि हम बुरा कर रहे। तुम में ही किंचन आतपो अखा तारो तथागता। बुद्ध कहते हैं करना हमें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है। अभी ये दुख है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग शील समाधि प्रज्ञा आर्य अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग भी बता के रखा है। अभी उसको समझना है, आगे बढ़ना है। कम से कम पूर्ण ना भी हो, पर वो रास्ते पे चलना सीखना चाहिए, चलते जाना चाहिए। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में हम वहां पहुंच जाएंगे। कम से कम अभी दुख मुक्त अनंत ना भी हुआ तो ये रास्ते पे चलते चलते भविष्य में आने वाले मैत्रेय बुद्ध के समय में हमें मनुष्य होकर जन्म लेना है। हमें मैत्रेय बुद्ध के पास पहुंचना है और उनके ज्ञान धम्म शिक्षा लेके दुख मुक्त होना है। तो उसके लिए हमें खूब पुण्य करना चाहिए। मनुष्य जीवन सुगति है, जो ज्यादा पुण्य करेगा वही सुगति में पहुंचते हैं। इसलिए हम पुण्यवान है, हर व्यक्ति पुण्यवान है। पुण्यवान व्यक्ति जिस चीज में मेहनत करते हैं उसमें सफल हो जाता है। इसलिए हम अच्छे चीजों में मेहनत करेंगे, दान शील भावना में मेहनत करेंगे, पुण्य में मेहनत करेंगे और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ यह मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ सके।
ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभीतियो विभाजन्तु सापरोगो विनाशतु मा देव भवत्वन्तरायो सुखीर्तिकायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचिदं वासिदं तुय्यं दीपमेव समेजतु सर्वे पुरेन्दु चित्तसङ्कल्पसन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेततु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।